गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सीमा, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और देखिए सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और अभी हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी सर्दी बनी हुई है और सूर्य नारायण आ गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने तुलसी के गमले में तुलसी लगाई थी पर वो तो नहीं लगी, लेकिन देखिए इसमें गेंदे के कितने सारे पेड़ पौधे निकल आए और बहुत सुंदर लग रहे हैं ये भी। और यहाँ पर मेरी दूसरी चाय बन रही है, यानी पहली चाय तो सुबह बन गई थी और ये मैं अपने लिए डबल चाय बना रही हूँ सेकंड बार। तो मेरी निश्चित होती है, अभी सर्दी सर्दी में आपको बताया मैंने ही 3-4 चाय पी लेती हूँ, तो ये मेरी सेकंड चाय पी रही हूँ। तो मैंने चाय पीने के बाद फिर झाड़ू पोंछा वगैरह किया, उसके बाद नहाई और नहाने के बाद मैं चली गई पूजा करने। तो मैंने पूजा की और भगवान के सारे बर्तनों को कल ही साफ़ कर लिया था, तो दिया लगा दिया और पूजा हो गई मेरी। यहाँ पर देखिए मैंने मटर, गाजर, टमाटर, हरी मिर्च सब काट के छील करके रख लिए। तो मैं अपने लिए एक वेजिटेबल खिचड़ी बनाऊँगी। तो मैंने बनाई है आज दोपहर में अपने खाने के लिए खिचड़ी बनाई है मैंने मूंग की दाल की और उसकी। तो उसमें खूब सारी सब्जियां डाल के बनाई है, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और कल शिवरात्रि का व्रत था तो मुझे भूख भी लग गया ही, नहीं तो मैं शाम को ही खाना बनाती। देखिए मैं खा रही हूँ खिचड़ी, आप लोग भी आ। तो देखिए ये अंगूर और संतरे कल आए थे, ये रख गए थे मेरे लिए कि खा लेना व्रत में, लेकिन मैंने खाए नहीं क्योंकि इच्छा नहीं थी मेरी। तो मैंने केवल साबूदाना की खिचड़ी खाई थी, घर जाकर मम्मी ने बनाई थी। और इनको मैंने अभी धोया भी नहीं है, वैसे ही रखे हैं, तो इनको साफ़ करके धो करके रख देती हूँ फ्रिज में, वरना ये गलने लगेंगे। ये देखिए ऐसे होने लगे ना थोड़े थोड़े। तो दोपहर में मेरा मीठा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने कुछ स्वीट बनाई, तो शक्कर ली और उसमें 2 इलायची डालकर पीस ली। तो ये हमारी शक्कर पिस गई है। हमने ये ब्रेड ले लिए और ताज़ा ब्रेड है, तो इनके अपन किनोर काट देंगे ये साइड साइड से और बीच बीच का पार्ट ले लेंगे। ये देखिए हमने इसके अलग अलग कर दिए साइड से और इसको एक मिक्सी के जार में रख के इसमें इनको टुकड़े करके इस तरह से तोड़ तोड़ के इसमें डाल देंगे और इनको भी पीस लेंगे। ये हमने ब्रेड के स्लाइड्स जो साइड के थे हटा दिए और ये मैंने टुकड़े करके जार में भर लिए। अब इनको भी मैं बारीक पीस लूँगी। तो देखिए हमने ब्रेड को इस तरह से पीस लिया है और इसे भी चीनी के बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारा चीनी का बाउल रखा हुआ है, इसी में हम इसको डाल देंगे। तो देखिए चीनी के बाउल में हमने ब्रेड को डाल दिया है, ये देखिए। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी बूरा, नारियल का बूरा है, तो ये डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें हम आज की दूध की ताज़ी मलाई है ये। अगर आपके ताज़ी मलाई नहीं है तो दूध थोड़ा सा गाढ़ा करके भी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मलाई ही डालें, आप दूध का यूज कर सकते हो। अब इनको हाथ से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए ये हमारा स्टिकी सा डो तैयार हो गया है और उसी मलाई में हो गया है ये तैयार, ज़्यादा दूध की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये देखिए ये तैयार हो गया है बढ़िया सा, ये देखिए। इसके बाद हम एक डब्बा लेंगे। तो ये मैंने एक मिठाई का बॉक्स ले लिया और इसमें नॉर्मल पेपर लगा लिया क्योंकि मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं था। और इसको हम करेंगे घी से ग्रीस, तो घी लगाएं क्योंकि मिठाई बना रहे हैं। तो देखिए मैंने डब्बे को घी से ग्रीस कर दिया अच्छी तरह। और अब हम इस बैटर को हाथ में लेंगे, डो को, और ये डो को मैंने इस तरह से ले लिया और इस वाले डब्बे में मैं सेट कर दूँगी इसको, एक सा सेट कर देंगे इसको हाथ से। तो देखिए मैंने इसे डब्बे में सेट कर दिया और मैंने कम ब्रेड लिए थे इसलिए ये पूरे में कवर नहीं हो पाया, क्योंकि मैं इसको मोटी बनाना चाह रही हूँ थोड़ी बर्फ़ी को। और इसके ऊपर अब मैं ड्राई फ्रूट नहीं डालूँगी, मेरे पास ये टूटी फ्रूटी है वो डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए। ये मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी डाल दी और उसको थोड़ा दबा देती हूँ और उसको सेट होने के लिए आधा घंटे तक फ्रिज में रख देती हूँ। और ये देखिए हमारी बर्फ़ी अच्छी तरह सेट हो गई है। अब इसको इसमें से निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारी बर्फ़ी अच्छी तरह सेट हो गई है आधे घंटे में। अब इसमें से हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए इसे मैंने इसमें से निकाल लिया। अब इसे चाकू से कट कर लेते हैं।
तो देखिए मैंने सारा बर्तन मांज दिए, एकदम नीट एंड क्लीन स्लैब कर दिए। और मैं इस तरह से साफ़ कई बार कर देती हूँ और फिर गंदा कर लेती हूँ। तो ये ले आई हूँ मैं बैगन और ये धनिया, इसको तोड़ कर रख दूँगी और ये बैगन बनाऊँगी भरमा। तो चलिए अब बनाते हैं खाना। तो पहले भरमा बैगन बना लेती हूँ, फिर रोटियाँ बनाऊँगी। मैंने गंदा किया था ना किचन, उसका कारण था ये। तो ये मैंने बनाई थी बर्फ़ी, तो उतनी बनी, केवल 4 पीसेस निकले। तो मैंने ट्राई करके देखा कैसी बनी है, तो खा के बताऊँगी आपको कैसी बनी है। अभी तो मैंने कट करके रख दिया इनको। और अब हो रहा है रात का लगभग 11 बजे का टाइम हो गया है। और अभी मैंने खाना ना खाया क्योंकि आज मैं लेट हो गई खाना बनाने में। फिर मम्मी से बात करती रही तो मैंने कही चलो, सब्जी बना ली थी मैंने, तो फिर बोला कि रोटियां मैं बाद में सेकूँगी। तो मम्मी से बात करते करते बज गए मुझे 9:30। फिर उसके बाद मैं खाना बनाने गई, खाया पिया करा काम वाम, तब तक बज गए 11। और आज मैंने बनाई थी कल ये ब्रेड लाए थे, मैं व्रत थी ना शिवरात्रि का, तो ये नहीं थे। तो मैंने खाना नहीं बनाया था, मैं घर पे जाके खिचड़ी खा आई थी, मम्मी के साथ दर्शन करने गई। तो फिर इनको भूख लग रही थी तो इन्होंने चाय से ब्रेड खा लिए थे सिकवा के। लेकिन इन्होंने 5-6 ब्रेड छोड़ दिए थे, उसमें नहीं खाए थे। तो फिर मैंने कि इनका क्या करूँ, तो मैंने फिर उनकी मतलब बर्फ़ी बनाई। तो उसकी केवल 4 बर्फ़ियाँ बनी। तो मैंने कही चलो बना के तो देखते हैं कैसी बनती है। तो 4 बर्फ़ियाँ बनी और बहुत टेस्टी बनी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल लग नहीं रही थी ब्रेड की बर्फ़ी है, और इनको भी बहुत अच्छी लगी। ये बोले अब मैं पूरा 1 पैकेट लेके आऊँगा तब बनाना, बहुत टेस्टी बनी है। बिल्कुल नहीं लग रही ब्रेड की बर्फ़ी है। तो मैंने भी खाई, बहुत टेस्टी लगी। ओनली 4 बर्फ़ी थी, तो 1 इन्होंने ली, 2 मैंने खा ली और 1 और रखी है बर्फ़ी अभी। तो सस्ती टिकाऊ बर्फ़ी थी लेकिन टेस्टी बहुत थी, लग नहीं रही थी बिल्कुल बर्फ़ी की ब्रेड की है ये। और मेरे पास ड्राई फ्रूट में कुछ मतलब मेवे नहीं थे, जैसे कि बादाम पिस्ता जी नहीं थे। तो मेरे पास टूटी फ्रूटी डली हुई थी, तो मैंने उसी से गार्निश कर दी। तो बहुत अच्छी लग रही थी दिखने में भी उतनी अच्छी थी जितनी खाने में भी अच्छी थी और दिखने में भी अच्छी थी। तो अब मैं बड़े स्तर पे बनाऊंगी, बड़े स्तर पे मतलब ज़्यादा बनाऊंगी। तो कचड़ा चला गया मेरी आँख में। तो बस अब मैं सारा काम कर आई हूँ, सारा काम कुछ नहीं करके आई, किचन साफ़ करके आ गई, बर्तन रख के आ गई, आलस आ गया, दूध गर्म करा मैंने। उसके बाद फिर मैं आ गई बिस्तर पे। और अब 11:30 का टाइम हो चुका है और अब मैं सोने की जा रही हूँ। और थक भी गई, आज मैं दिन भर से लगी रही फालतू कामों में। तो बस। तो यहाँ पर मैंने जो ब्रेड की बर्फ़ी बनाई ना, वो मीठे का सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो मैं तो मीठे खाने वालों में फर्स्ट नंबर पे हूँ, मतलब मैं मीठा खाना बहुत पसंद करती हूँ, और आज से नहीं बचपन से मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। तो आप लोग हंसोगे मेरी बात सुन के, पर ये सच्ची बात है कि मैं नमकीन होता है ना, जैसे नमकीन आता है या नमकीन कोई भी चीज़ है, समोसे कचौड़ी या पकौड़ी कुछ भी है, मैं नमकीन चीज़ क्या कम खाती हूँ, लेकिन मीठी चीज़ मैं छोड़ नहीं सकती। और मतलब कितना भी मैं दृढ़ संकल्पी हो जाऊँ, कितना भी डिटरमाइंड कर लूँ, लेकिन मैं फिर भी मीठे से दूर नहीं हट सकती। मुझे मीठा इतना पसंद है शुरू से ही। तो जब ये वाला ऑप्शन देखा बर्फ़ी का तो बहुत खुश हो गई कि कभी बना के खा लूँ, नॉर्मल चीज़ है। तो वैसे तो मैंने इसका ऑप्शन ढूंढ रखा था, अब नहीं, अब वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो पहले मैं क्या करती थी, जब मैं छोटी थी ना, तो मालूम क्या करती थी कि शक्कर लेती थी 1 चम्मच और मुंह में डाली, और उसके ऊपर से फिर मलाई डाल लेती थी मुंह में, और दोनों मिक्स करके खाती थी। मतलब शक्कर इतना खाती थी कि मम्मी कहती थी कितना शक्कर खाती है, ऑल टाइम मुंह में शक्कर भरे रहती थी मैं। जब बस स्कूल जाती थी ना, तब तक मैं शक्कर नहीं खाती थी, बाकी घर पे रहती थी तब इतना शक्कर खाती थी भयंकर। जब मुंह खाली हुआ शक्कर, मुंह खाली हुआ शक्कर, तो बहुत शक्कर खाती थी। तो मैंने 10-12 तक, जब तक स्कूल लाइफ चली, मैंने शक्कर बहुत खाई। तो फिर कभी कभी मम्मी से पराठा बनवा लेती थी शक्कर वाला, वो भी हम दोनों बहनों को बहुत पसंद था। लेकिन कल्पना क्या है, इतना मीठा नहीं खाती, कम खाती है मेरे से, खाती है, उसे भी मीठा बहुत पसंद है। हमारे घर में ऐसा कोई नहीं जिसे मीठा पसंद ना हो। तो फिर है ना, क्या बोलते हैं, उसके बाद जब मैं कॉलेज लाइफ में आई तो पता नहीं क्यों मुझे शक्कर से मतलब चिढ़ सी हो गई, कर 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 ये होती थी ना दांतों में, जैसे चबाते थे तो करकराहट सी होती थी, तो मुझे उससे
एलर्जी हो गई, तब से मैंने शक्कर खाना छोड़ दी। लेकिन मीठा खाना मुझे आज भी पसंद है। अगर हमारे यहाँ पे भी अगर जितनी मिठाई आती है उसका 1/3 हिस्सा जो रहता है वो मैं ही खाती हूँ, और बाकी जो होता है वो ये खाते हैं। ये बहुत कम खाते हैं मीठा। सो मीठा भी एक एडिशन है, नशा। इसको भी जितना अपन यूज करेंगे ना, मतलब जितना खाएंगे ना, उसको और खाने की इच्छा होती है। तो रियल में ये भी एक नशा होता है मीठा भी। तो जब तक खा ना लो तब तक जबान भी मानती नहीं है, लगता है खा लो खा लो खा लो। और उसके बाद खाने के बाद फिर पश्चाताप भी कर सकते हैं, अरे यार हमने ये क्या कर दिया, खा लिया, इतना नहीं खाना था। लेकिन फिर भी खा लेते हैं, क्योंकि उसके सामने जब मीठा आता है ना तो दिमाग बंद हो जाता है, जबान चालू हो जाती है। और जब पेट में चला जाता है जबान से, तो फिर क्या होता है कि दिमाग चालू हो जाता है, जबान बंद हो जाती है। तो मेरे जैसे कई भाई बहन होंगे जो मेरे तरह होंगे, जो मीठा देख के अपना दिमाग बंद कर देते, जबान चालू कर देते, और जब जब खा लेते हैं तो फिर पश्चाताप भी करते हैं। जो बेचारे हेल्थी हैं वो लोग तो कहते हैं अरे हमने इतना क्यों खा लिया, हम तो वैसे ही पूले पाले थे। लेकिन फिर क्या होता है, खाने के बाद दिमाग चालू, जबान बंद, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। खैर जिंदगी है, खाते पीते तो रहना चाहिए। पतले मोटे तो होते रहते हैं, क्या करेंगे, पतले और मोटे हो गए। अब इस टाइम पे आके ज़्यादा देखने नहीं चाहिए कि मोटे हैं कि पतले हैं, बस हाँ इतने मोटे नहीं हो जाओ ओवर की बीमारियाँ आ जाए। खैर मेरा ज्ञान बहुत हो गया आप लोगों को, तो बस मैं तो इतना ही कहूँगी कि मीठा भी एक नशे की तरह काम करता है। पर मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, आई लाइक स्वीट्स। तो बस मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करूँगी। आप लोगों का इतना दिमाग खा लिया मैंने, और अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके, क्योंकि मैं तो अकेले दिन भर रहती हूँ, या तो घर जाती हूँ या फिर अकेले रहती हूँ। ये तो रात को ही आते हैं, तो मुझे बात करने मौका नहीं मिलता, तो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो थैंक यू वेरी वेरी मच कि आप लोग मुझे अपना टाइम देते हो, बात करने के मौका देते हो। और जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी फालतू बकवास सुनते हैं। तो बस मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करूँगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, लाइफ को एंजॉय करते रहें और खुश रहें और मीठा खाते रहें। बाय।